यहाँ लगा था फ्लावर का एग्जीबिशन। फ्लावर के हिरण बने थे, इवन फ्लावर के पिकॉक भी थे, यहाँ तक कि फ्लावर के बटरफ्लाई भी बने थे। और यहाँ क्या ही कहा जाए, फ्लावर के इतनी सारी वैरायटियां देखकर ही शौक हो जाए। यहाँ मिले हमें वुड कॉस्टली हमारे गणपति बप्पा जी। घूमने में यहाँ बहुत मजा आया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू लव व्लॉग्स। ये मेरे न्यू ईयर के बाद का फर्स्ट वीडियो है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सभी का ये न्यू ईयर अच्छे से जाए। तो हम आ गए हैं फ्लावर एग्जीबिशन देखने के लिए, जो है हमारे नेहरू या गांधी उद्यान में, जिसका लोकेशन पड़ता है हमारे कटोरा तालाब एमडी यानी कि मरीन ड्राइव के साइड। ये हमें मिलता है हमारे स्टैचू ऑफ गौरैया के सामने में ही। तो हम आए हैं यहाँ फ्लावर एग्जीबिशन या इवन यहाँ फ्लावर ही नहीं, यहाँ एग्रीकल्चर डेकोरेशन के भी एग्जीबिशन लगे हैं। लेकिन यहाँ मेन चर्चा हो रही है कि यहाँ फ्लावर्स का एग्जीबिशन यानी कि फ्लावर का कलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है। तो हम अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ एंट्री एंड पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए हम आ पाए हैं। यानी कि एंट्री और पार्किंग टोटली फ्री है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ इसका सामने का एंट्रेंस बहुत ही अच्छा है। अच्छा ही कुछ डेकोरेशनिंग का ऊपर में बनाया गया है। तो अब हम गार्डन के अंदर चलते हैं जहाँ एग्जीबिशंस लगे हैं। अंदर जाते ही हमें बहुत ही क्लाउड दिखते हैं, बहुत ही भीड़ भड़ाका होता है, क्योंकि यहाँ आपको डेकोरेटिंग एंड गार्डनिंग एंड फार्मिंग दिखाए जाएंगे। यह एग्जीबिशन जो है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रेड कारपेट के साइड, जो हमारे लेफ्ट साइड में है। यहाँ एक एक करके ब्लॉक्स बने हैं, जिसमें से पहला ब्लॉक तो खाली है, दूसरे ब्लॉक में एक दो लोग हैं। यहाँ कुछ A1A A1-2 का ब्लॉक बना है। तो सामने हमें थोड़ा भीड़ सा लगता है, तो हम वहाँ जाके देखते हैं। यहाँ दिखता है एग्रीजोन क्रॉप सॉल्यूशन A3। यहाँ कुछ दिखा रहे हैं बट हम नहीं जाएंगे। हम ये ब्लॉक B में जाके देखते हैं। सॉरी, ब्लॉक A3 है। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो फ्लावर खरीद रहे हैं रेड कलर के। यहाँ एक स्टेम वाले हैं जो पानी में रखे हैं, और वहाँ उनकी पत्तियाँ और ये कमल टाइप सा कुछ दिख रहा है। क्या आप लोग को इनके नाम पता है फ्रेंड्स? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो इनमें से कुछ का नाम भी नहीं पता है, कुछ का यार बहुत कुछ का नाम भी नहीं पता है। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इवन ये रेड वाला भी अच्छा लग रहा है। यहाँ से थोड़ा अलग चलते हैं। ये है कोरिल शीट। ये कोरिल शीट इनका ब्रांड नेम है कोरिल। तो उनका शीट है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट रखे हैं, वेजिटेबल शीट, फ्रूट शीट एंड फ्लावर शीट। यहाँ मुझे एक शीट दिखा येलो बेल पेपर यानी कि पीला वाला शिमला मिर्च का, या पीला वाला शिमला मिर्च, रेड वाला शिमला मिर्च और ग्रीन वाला हरे वाले शिमला मिर्च का भी शीट रखा है। और बहुत टाइप से फ्लावर का शीट भी रखा हुआ है। मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर करके घुमाता हूँ, क्योंकि इस वाले व्लॉग में बहुत ही भीड़ लग रही है। तो इधर बैठने का जगह भी है। जिस साइड से मैं आया हूँ उस साइड से भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। थोड़ा सा आगे हम चले, यहाँ कुछ रखा हुआ है फ्लावर पॉट में मिट्टी के साथ। ये रेड रोज बहुत ही सुंदर लग रहा है। इवन इसी टाइप के रोज दिख रहे हैं। आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, क्या आप लोग को रेड रोज अच्छा लगता है? क्या है, कई लोग से सुना हूँ मैं कि उनको रेड रोज पसंद नहीं है। इवन कुछ ही लोग होते हैं जिनको रेड रोज पसंद नहीं है। उनका कारण क्या आपको पता है कि उन लोग को रेड रोज क्यों पसंद नहीं है? इसका कारण तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोग को लाया हूँ इस व्लॉग में फ्लावर्स और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाने। तो ये देखिए, ये कुछ पौधे हैं जो कि कॉलीफ्लावर, गोभी टाइप से, कैटल्स टाइप से लग रहे हैं, जो ग्रीनी और सेंटर में पर्पल
दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ येलो फ्लावर्स डहेलिया बोलते हैं, सॉरी डहेलिया नहीं, डैंड्लियम सेवंती है, और इन फ्लावर्स का नाम तो पता नहीं मुझे, जो कि कुछ छोटे येलो और पर्पल रेड में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ इवनली यहाँ कुछ और रेड फ्लावर्स हैं। आंटियाँ खरीद रही हैं, बच्चे भी हैं, इवन यहाँ सभी एज के लोग पर्सन आए हैं। सभी को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। हमें ये कुछ फ्लावर्स दिखे बट हमने कुछ पकड़ने के लिए लाया नहीं, और हमारे घर में, हमारे रूम में, हमारे बैल्कनी में इतनी जगह नहीं कि हम इतने सारे फ्लावर्स लगा सके। अगर आप लोग फ्लावर्स लगाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोग को कुछ और पॉट्स दिखाता हूँ। यहाँ फ्लावर्स के साथ कुछ डेकोरेटिंग लाइट भी लगे हुए हैं, जो कि यहाँ के एटमॉस्फेयर, इस वाले व्लॉग को अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। सामने है ये रेड कलर का, और सामने हमारे वाइट कलर की बुद्धा, गौतम बुद्ध। जी हाँ, कई लोग गौतम बुद्ध को अपने गार्डन एरिया में या फिर अपने घर के सामने या फिर एंट्रेंस एरिया में रखना बहुत शुभ मानते हैं, जो कि है भी। इधर मुझे कुछ और पॉट्स दिखते हैं, प्लास्टिक की, कुछ रैक। हम यहाँ से आगे निकल चलते हैं, जो कि हमें एरिया दिख रहा था। ये गार्डन बहुत बड़ा है। यहाँ से एक और ब्लॉक है कुछ दूसरे एग्जीबिशन का, तो हम इसी साइड ही चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि इधर क्या है। लेकिन इधर कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं लग रहा, उस हिसाब से हमें लग रहा है ये पक्का आपके सब्जियों का ही व्लॉग, सब्जियों का ब्लॉग होगा, जहाँ सब्जियाँ रखी गई होगी। क्योंकि मैंने देखा है कि अलग अलग टाइप की, अलग अलग हाइब्रिड्स की सब्जियां होती हैं, जो कि साइज में, आकार में काफ़ी बड़ी होती हैं। मैं आप लोग को लाइन से दिखाते लेके जाता हूँ। ये वाले ब्लॉक को सब्जी वाले ब्लॉक है यहाँ का। यहाँ धीरे धीरे एक एक सामान रखा गया है। नारियल दिख रहा है, पपाया दिख रहा है। इनमें से बहुत कुछ का नाम तो मुझे नहीं पता। इवन मैंने इसमें से एक दो चीज को नहीं देखा या फिर नहीं खाया है। यहाँ केले के गुच्छे रखे हुए हैं, जो कि साइज में डिफरेंट टाइप से भी दिख रहे हैं। मैंने आप लोग को बताया इस वाले ब्लॉक में, जो कि सब्जी वाले ब्लॉक में रखा गया है, तो यहाँ आप लोग को डिफरेंट टाइप की सब्जियां देखने को मिलेगी, जो कि साइज और ये देखिए गोभी दिख रहा है, पत्ता गोभी, कैबेज दिख रहा है। मेरे चलते मैं आप लोग को लाइन से दिखाते हुए लेके चलता हूँ। लेकिन मुझे दिखी एक बड़ी सी बैगन, आई डोंट नो बैगन, मैंने इतनी बड़ी कभी नहीं देखी है। क्या आप लोग ने ऐसी बैगन देखी है? ये बैंगन हमें जम गई, तो हम थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं। आगे भी बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है। यहाँ कुछ लोग इन सब्जियों के बारे में हमें डिस्कस करते हुए सुनाई दिए। मैं सोच रहा था इन लोग से कुछ क्वेश्चन करूं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था। हम क्वेश्चन करते तो वहाँ रुकना पड़ता हमें, इसलिए हमने सोचा कि हमें आगे बढ़ा जाए। हम आपको धीरे धीरे से सभी चीजें, सभी सब्जियां सभी सब्जियां दिखाते हैं। अरबी, ये देखिए, ये है अरबी और कुछ कांदे। एक है ये स्काई पोटैटो बोलते हैं, आई डोंट नो से और क्या बोलते हैं। ये प्रथम द्वितीय कुछ करके लिखा है। यहाँ हमें मिला बहुत बड़ा पंपकिन, बहुत बड़ा कद्दू। हमारे छत्तीसगढ़ में इसे कद्दू को बोलते हैं, मखना। अगर मेरे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के बाहर से लोग देख रहे हैं तो कमेंट में वो लोग अपना नाम ज़रूर बताएं। और ये देखिए, हमें मिली बहुत बड़ी साइज की लौकी, जो समथिंग लग रही थी कि 2.5 से 3 फीट की लौकी है वो। और आगे कुछ और नहीं था, क्योंकि हमें और दूसरे ब्लॉक में भी जाना था, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सब्जी वाले ब्लॉक से हम निकल जाते हैं
और धीरे धीरे आगे चलते हैं। यहाँ हमें कुछ फाउंटेन दिखाई देते हैं जो कि नहीं चल रहे हैं, जिसमें कुछ में पानी है और कुछ आगे वाले में ये वाला फाउंटेन तो पूरा खाली है। स्टार्टिंग में यही होता है, पहले पहले फाउंटेन में रौनक होती है और फाउंटेन ऑन करके रखते हैं। बाद में फाउंटेन खराब होने के बाद उसे नहीं बनाया जाता। हमें एक और दूसरा ब्लॉक दिखता है जिसमें कुछ लोग लगे रहते हैं, जिसमें कुछ लोग जमा हुए हैं। लगता है यहाँ फ्री का कुछ मिल रहा है। हमने वहाँ जाकर देखा तो पता चला यहाँ फ्री का नहीं, यहाँ वचन की लस्सी और जूसेस मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री नहीं है। पर बॉटल हमें मिल रहा था 30 रुपया, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। तो हम वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मेरी लालच थी कि मैं वहाँ जाके देखूं और पूछूं कि क्या प्राइस है। तो मैंने वहाँ जाकर भी देखा। स्मेल वहाँ से लस्सी की और जूस की स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही थी, थोड़ा सा मिल्की टाइप से। भैया ने बोला कि पर बॉटल है 30 से 40 रुपये पड़ेगा। तो पैसे तो हम रखे नहीं थे, कुछ ही पैसे रखे तो हम वहाँ से चले गए। यहाँ कुछ और दिखा। यहाँ ऊपर में ये आम के तोरण लटकाए हुए थे और ये कुछ आंटियाँ बार्गेनिंग कर रही है। तो हम उन लोग को छोड़कर इसके अगले वाले सेक्शन में जाते हैं, अगले वाले ब्लॉक में जाते हैं। तो यहाँ कुछ गेमिंग जो वुडन से बना था, चेस था और कुछ चाइनीज गेम था, वो हमें दिखा। और ये कैलेंडर दिखे जो ऐसे हैंग करके रखते हैं। देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन इसके बगल में और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एग्जीबिशंस हैं, डेकोरेटिंग सामान्स हैं। यहाँ हमारे सामने दिख रहे हैं दो घोड़े और उसके बगल में हमारे शिव जी नटराज के रूप में। और ये कुछ हैंगिंग वाला है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड करता है। मैंने इसे बजा कर देखा तो इससे बहुत ही अच्छा साउंड निकला। अब हम सामने हमारे दिखते हैं एक वुडन क्राफ्ट के बहुत ही बड़े गणपति जी, जो कि दो लोग इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने उसको छोड़कर इसके अगले हिस्से का देखा, इस साइड का देखा। यहाँ मिश्र धातु यानी कि अलग अलग धातु के भी बने हैं और अलग अलग धातु को एक में मिलाकर बहुत से आर्ट्स बनाए गए हैं। कुछ आर्ट तो बस्तर से हैं, इसे बस्तर आर्ट भी बोलते हैं। ये एक हाथी में इतने सारे सवार लोग जा रहे हैं और उसके नीचे हैंगिंग्स हैं। ये हमारे नंदी जी बने हैं, छोटे छोटे नंदी जी हैं, अलग अलग मेटल, अलग अलग धातु के नंदी हैं। ये हिरण बनाए गए हैं, घोड़े बनाए गए हैं, ये हाथी बनाया गया है। यहाँ अलग अलग जनजाति से आर्ट्स का इंस्पिरेशन लिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ ये 5 डांसिंग लेडी दिख रही है जो कि पता नहीं मुझे कौन सा आर्ट है। मैंने यहाँ बहुत से ऐसे कलरफुल देखा, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसे आर्ट्स देख रहा हूँ जो कि बहुत ही महंगे हैं। ये लगभग एक जो यहाँ दिख रहा है वो लगभग 3,500 के अराउंड का प्राइस बताया गया मुझे। वहाँ उसका लेबल भी लगा है। मैंने बहुत ही अच्छे और इंटरेस्ट लेकर सभी चीज़ों को देखा, क्योंकि मुझे भी ऐसे डेकोरेटिंग सामान देखना अच्छा लगता है जो घर को सजाए। यहाँ मुझे दिखे बहुत बड़े गणपति जी। फाइनली मैं आप लोग को गणपति जी को बहुत अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आप लोग देख सके। ये एक वुडन क्राफ्ट का गणपति जी जिनका कॉस्ट अराउंड 1 लाख के अराउंड है। 1,65,500 का है। ये हमारे गणपति जी महंगा होगा ही, क्योंकि ये आर्ट से बनाया गया है और एक खास तरह की लकड़ी से बनी गई है। धीरे धीरे मैंने इस ब्लॉक के सभी आर्ट्स को देखा, सभी जो डेकोरेटिंग सामान है उसको देखा। ये ऊपर का जो गणपति जी, उसके बगल में कैट्स हैं,
ये गणपति जी थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं। यहाँ मुझे एलिफेंट दिखा और ये कॉक दिखा, ये हैन दिखा, हैन या कॉक आई डोंट नो, जिसके सेंटर में अर्थ है। कुछ एलिफेंट्स हैं और कुछ आदमी है। आदिवासी को दर्शाया गया है, हमारे छत्तीसगढ़ को दर्शाया गया है। इसके आगे और भी बहुत कुछ है। चलिए आप लोग को धीरे धीरे करके सभी को दिखाता हूँ। फाइनली मैंने यहाँ का सब कुछ देख लिया है। अब हम चलते हैं अगले वाले ब्लॉक में, जहाँ में कुछ और इंटरेस्टिंग सा कुछ और दिखे। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और मुझे यहाँ ट्री पर ये स्ट्रीट लाइट दिखते हैं जो कि ब्लिंक कर रहे हैं। कैमरे में ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगह लाइट्स ऐसे दिखते हैं कि बाहर ब्लिंक करते हैं बट कैमरे में भी ब्लिंक कर रहे हैं, बाहर ब्लिंक नहीं कर रहे होते बट कैमरे में ब्लिंक कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैमरे के बाहर भी ब्लिंक कर रहा था। और सामने हमें दिखता है एक फाउंटेन जो कि सूख चुका होगा, तो इसे कलरफुल कपड़ों से कवर कर दिया गया है। देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ हमें दिखता है दोनों साइड, राइट और लेफ्ट में दोनों साइड फ्लावर्स का एग्जीबिशन, यानी कि फ्लावर लगा होता है। पीछे मेरा फ्रेंड होता है तो उसे जल्दी बुलाता हूँ। तो हम लेफ्ट वाले में ना जाके सबसे पहले हम सीधे चलते हैं। हमें वहाँ किसी की मूर्ति दिखाई दे रही है और हमारे लेफ्ट साइड फ्लावर्स लगे हुए दिखाई देते हैं। मैं कैमरा थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। धीरे धीरे लेके चलता हूँ मैं आप लोग को उस मूर्ति के पास कि हमें भी क्लियर दिख सके वहाँ कौन सी और किसकी मूर्ति है। तो हम यहाँ मूर्ति के पास पहुँच चुके हैं। तो ये है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति। ये हमारे इस गार्डन का सेंटर है और आप लोग को गोल घुमाकर मैं कैमरे से दिखा देता हूँ कि यहाँ कितने सारे लोग हैं। धीरे धीरे यहाँ लोग जमा हो रहे हैं। तो हम आ जाते हैं अब एक दूसरे ब्लॉक में जहाँ बेशुमार रंगीन फ्लावर्स का एग्जीबिशन लगा है। वाह यार, मैं अब यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप लोग इन फ्लावर के व्यू का मजा लीजिए।
इतने सारे फ्लावर्स को देखते हुए मेरा मन भी हुआ कि मैं अपने भोले भाले चेहरे के साथ एक अच्छे से रिकॉर्ड कर लूं ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं। मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया। मेरे जो बैकग्राउंड, मेरे जो पीछे साइड के सभी फ्लावर हैं इतने सुंदर लग रहे थे। मन कर रहा था कि मैं सभी फ्लावर्स को लेके चला जाऊं, लेकिन सामने होता क्या है कि एक आंटी रहती है, उनके पीछे उनका हस्बैंड होता है जो कि उनका वीडियो बना रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। हमें तो बहुत हंसी आ रही थी, बट हमने अपना हंसी कंट्रोल किया। ये उन लोग का आपसी मामला है, ये उन लोग का प्यार है फ्रेंड्स। यहाँ मैं आप लोग को सेंटर से सभी साइड के फ्लावर्स का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल दिख रहा है ये व्यू। मन कर रहा था कि मैं भी वैसे वीडियो बनाऊं, लेकिन कोई था नहीं, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरा एक वीडियो निकाल दो सामने से, क्योंकि मैं ही कैमरा पकड़ा था, तो इसमें मैंने बैक कैमरे से शूट किया। इसके बाद हम चलते हैं इसके बगल वाले कॉर्नर में, जहाँ कुछ स्टूडेंट भी थे। कुछ स्कूल साइड से भी कुछ एग्जीबिशन लगा था, जो कि कुछ बना के लाए थे। ये है एक फ्लावर और कुछ वेजिटेबल से डेकोरेटिंग एग्जीबिशन, जिसमें ये स्वागत का चिन्ह बनाए थे। ये वाइट फ्लावर और सेंटर में रेड फ्लावर था, और हमें तो पता नहीं चल रहा क्योंकि सामने बहुत भीड़ था, तो हम लोग सामने से फोटो नहीं ले पाए। इसलिए वो फर्स्ट वाला फोटो किसका है वो हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। ये शायद ओलंपिक का है, जो कि एक छत्तीसगढ़ी खेल को लेकर दिखाया गया है, जिसमें गेड़ी चढ़ना, गिल्ली डंडा खेलना, बहुत कुछ है। हमने वहां से फिर उसके सामने वाले ब्लॉक में जाकर देखा, जिसमें रेड और वाइट फ्लावर थे और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्मॉल ट्रीज थे, जिसको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जनरली आप लोगों ने रील्स में देखा होगा कि एक बोल में छोटा सा पेड़ होता है और उसको कटिंग करके उसमें स्प्रे करते हैं। ऐसा आप लोगों ने रील्स में देखा होगा इंस्टाग्राम पे, जो कि बहुत चलते रहते हैं, इवन वायरल भी होते हैं। और यहाँ कुछ राम जी की मूर्ति को लेकर और बुद्ध जी की प्रतिमा को लेकर कुछ ऐसे डेकोरेटिंग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट किए हैं ये लोग। इंटरेस्टिंग है ये सब। यहाँ भी मैं आप लोग को थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ कि यहाँ कितने लोग हैं। यहाँ सामने एक स्टेज बना था जहाँ कोई आने वाला था, बट हम लोग उसका वेट नहीं किए और आगे चल दिए। आगे आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक फ्लावर का बना हुआ हिरन दिखाई देगा, जो कि एक वाइट और रेड फ्लावर का बना हुआ है। उसकी पूरी बॉडी वाइट और सिंग जो है पिंक फ्लावर से बनी हुई है। उसके सराउंडिंग में बहुत सारे फ्लावर्स और एक फ्लावर से बना पिकॉक होता है। इसके थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ रस्सी से एक लाइन बना दी गई है, क्योंकि हम यहाँ गिर भी सकते हैं या फिर कोई बच्चे अचानक से जा भी सकता है। तो यहाँ ये एक बटरफ्लाई है, जो कि फ्लावर से नहीं, ये एक कलरफुल पेपर से बनाया गया है। और इसके नीचे में कुछ बहुत ही सुंदर से दिखने वाले वाइट फ्लावर्स हैं। उसके बाद पर्पल और पिंक और रेड फ्लावर्स हैं। ये मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ।
ये फ्लावर्स का नहीं, ये कलरफुल पेपर्स का बना हुआ बटरफ्लाई है। हमने सब तो देख लिया, अब हम आते हैं एग्रीकल्चर के साइड में। हमने ये एक कंपोस्ट लिया है जिसमें बहुत सारे खाद मिक्स हैं, तो ये हम हमारे कुछ प्लांट के लिए रख लेते हैं जो हम छोटी सी जगह में लगाए हैं। मैं आप लोग को ये सराउंडिंग दिखा देता हूँ। ये है एग्रीकल्चर वाला व्लॉग। यहाँ से हमने खाद लिया है जो हमें 50 रुपए के अराउंड पड़ा। आपने वीडियो में देखा, वो खाद हमें 50 रुपए का पड़ा। नाइट हो गई है, हमें यहाँ घूमते घूमते बहुत टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने दिखाया यहाँ फ्लावर्स का एग्जीबिशन, डेकोरेटिंग एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वाला फार्मिंग का एग्जीबिशन। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कि आपको ये फ्लावर्स और डेकोरेटिंग सामान कैसे लगे, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आ सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।